कृष्णा। राधे राधे। आज मैं आप सबके सामने भगवत महापुराण की इस्कॉन 2 को रखने जा रहे। तो भगवत महापुराण की इस्कॉन 2 में हम देखते हैं सुखदेव जी महाराज बड़ी प्रेम से परीक्षित महाराज को समझाते हैं। हे परीक्षित, मैं तुम्हें भगवत कथा सुनाने से पहले भगवान के बारे में कुछ बताना चाहते हैं। तुम ध्यान से सुनो, क्योंकि तुम्हारे सामने अब 7 दिन पड़े हैं। तो 7 दिन के अंदर तुम कैसे भक्ति करोगे, कैसे भगवान के प्रति ध्यान लगाने से तुम्हें भगवान की प्राप्ति होगी, तो तुम ध्यान से सुनो। तो ये जो सुखदेव जी महाराज है, कौन है? सुखदेव जी महाराज के बारे में भी थोड़ा सा आप सबके सामने रखना चाहते हैं। सुखदेव जी महाराज बाबा भोलेनाथ की अवतार है, जो कि व्यासदेव जी महाराज के पुत्र के रूप में संसार में आए। और व्यासदेव जी महाराज जो है ना, भगवान नारायण विष्णु के अवतार है। तो इनके पत्नी के गर्भ से सुख के अवतार हुआ। सुखदेव जी महाराज की आविर्भाव हुआ। सुखदेव जी महाराज एक बार ये कथा को भी मैं आप सबके सामने थोड़ा सा रखने के लिए रखना चाहते हैं, क्योंकि सुखदेव जी महाराज का जन्म जो है ना, अमर कथा से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, तो एक बार क्या हुआ, बाबा भोलेनाथ कैलाश पर्वत में हमेशा राम जी का, कृष्ण जी का ध्यान में ही लगे रहते हैं। तो जब बाबा ध्यान में थे उस टाइम माँ पार्वती बाबा की सेवा में लगे पड़े थे। तो अचानक वहाँ पे श्रीमान नारायण बोलते बोलते नारद जी महाराज की आविर्भाव हुआ। नारद जी जो महाराज है ना, माँ के अंदर ना एक गलतफहमी डाल दिया। माँ, बाबा के गले में मुंडन का माला किसका है? बाबा से पूछ लिया करो, बाबा आपको बताया? तो माँ ने बोला नहीं, तो तुम्हारी बाबा तो नहीं बताया। तो फिर माँ के अंदर एक संदेह की बीज डाल के फिर वहां से निकाल गए। तो बाबा जब ध्यान से निकले, ध्यान से अपना आँख खोले, तो पार्वती मैया का चेहरा बहुत खराब हुआ था। तो बाबा ने समझ गए कि नारद जी आए थे और पार्वती के दिमाग में कुछ बिठा के जरूर गया। तो बाबा ने पूछा, पार्वती क्या हुआ, बोलो। तो माँ बोलते, पहले आप बताओ आपके गले में मुंडन की माला किसका है? तो बाबा ने बोला, क्यों पार्वती, कभी तो पूछा नहीं, आप अचानक से क्यों पूछा? तो बोला, मैं जो बोल रही तुम बोलो। तो बाबा ने बोला, पार्वती ये तुम्हारे ही मुंडन की माला है। जब जब तुमने अपना देव को छोड़ा, देव को त्याग दिया, तब तक उसी रूप का जो मुंडन की माला बना के मैं अपने शरीर में धारण की हूँ अब तुम्हारी यादों में। तो बाबा, तो माँ ने बोला, आप तो कभी देव को त्याग नहीं देते, मैं बार बार क्यों देह त्याग देती हूँ? तो बाबा ने बोला, क्योंकि तुमने अमर कथा ध्यान से सुना ही नहीं। अमर कथा सुनोगे तभी तो तुम्हारी जन्म मरण मृत्यु के चक्रों से आप निकल पाओगे। तो माँ ने बोला, मुझे भी सुनना है। तो बाबा ने माँ को लेकर अमरनाथ की गुहा पे गए। वहां पे अमर कथा सुनाने लगे। बाबा माँ को बोला, मैं जब अमर कथा मतलब राम जी का, कृष्ण जी का कथा सुनाएंगे तब तो मुझे ध्यान लग जाता है, तो मुझे ज्ञान नहीं होता। तो तुम ध्यान से सुनना और बीच बीच में हूँ करते रहना, तो मुझे पता लगे कि तुम सुन रहे हो। तो अब अमर कथा बाबा ने इतना, बाबा जैसा अमर कथा, राम कथा, कृष्ण कथा बाबा जैसा कोई नहीं कह सकते। बाबा इतना प्रेम से कह रहे थे, तो पार्वती का भी ध्यान लग गया। और उस टाइम उसमें वहां पे ना एक पोपट के बच्चे का अंडे थे, तो उससे वो अंडे से ना पोपट के बच्चे मतलब तोता के बच्चे निकल आए और वही हूँ कर रहे थे, अमर कथा सुन रहे थे। हूँ बाबा ने समझा पार्वती हूँ कर रहे। जब बाबा का आँख खोले, मतलब कथा समाप्त हो गए, तब बाबा ने देखा पार्वती तो पूरा ध्यान में है, तो हूँ कौन कर रहे थे? बाबा इधर उधर घूम के देखा, अमरनाथ के गुहा में देखा पोपट के बच्चे। फिर उसको मारने के लिए उसके पीछे, क्योंकि चोरी से सुन रहे थे वो कथा, तो बाबा ने उसको मारने के लिए उसके पीछे भागे। भागते भागते वो जो पोपट के बच्चे ना, तोता के बच्चे, वो ना वो व्यासदेव जी के कोठी में चले गए, उनकी पत्नी के गोदी में जाकर बैठ गए। तो बाबा को आते देख के व्यासदेव जी मुनि बोलते, बाबा क्या बात है, आप इधर ही आए आज? तो बाबा ने बोला, अरे पोपट के बच्चा मेरे अमर कथा को छुपी छुप के सुन लिया, तो उसे ही मारने के लिए आए। तो बाबा को व्यासदेव जी ने बोला, जो अमर कथा को
को छुप से अमर कथा सुन लेते हैं बाबा भोले बाबा, हाँ, तो वो कि मर सकता है, उसे कोई मार सकता है कि आप ही बताओ। तो बाबा ने बोला ये बात तो सही। तो इससे पहले बाबा वैद्य जी महाराज ने जो भागवत का रचना किया, तो बाबा जैसा तो भक्त तो कोई नहीं है, बाबा जैसा राम कथा कृष्ण कथा कोई नहीं कह सकते। तो भोले बाबा से प्रार्थना किया, बाबा आप मेरे पुत्र बन के मेरे पत्नी के गर्भ से पुत्र बन के आ जाओ, मेरी पत्नी के पेट से आप निकाल के मेरे पुत्र बन जाओ। सॉरी, इतना तो बोलना नहीं चाहिए, तो तब भी मैं बोल रही हूँ क्योंकि कथा बहुत आगे जा रहा है, बहुत बड़ा हो गया। ठीक कृष्ण। तो फिर वो बाबा ने तब सुख के रूप में उनके पुत्रों के रूप में इस संसार में आए, उनकी पत्नी के गर्भ से निकले। पहले तो निकालने नहीं चाह रहे थे, फिर क्योंकि उनको माया देवी सताता है और बाबा तो हमेशा राम जी की कथा में मग्न रहते हैं। तो फिर ऐसे ही सुखदेव जी के अवतार हुआ, व्यासदेव जी के पत्नी के गर्भ से निकाल आए है। तो है सुखदेव जी का, यही सुखदेव जी महाराज एक बहुत साधु संत ऋषि बने, जिनके कोई माया आकृष्ट नहीं कर सकते, उनके जैसा भक्त इस संसार में कोई हो ही नहीं सकता। सुखदेव जी महाराज, वही सुखदेव जी महाराज एक गंगा तट पे बैठे और हाथ जोड़ी परीक्षित महाराज और बोलते हैं, प्रभु मैं कैसे भगवान का ध्यान लगाओ, हे सुखदेव जी महाराज मुझे समझाए। तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं जो ध्यान लगाने के लिए पहले अपना मन अपने इंद्रियों को सारी कंट्रोल करना पड़ता है, संसार की सारी सुख सुविधा से हटा के अपने मन को अपने अंदर ले जाना है और फिर तब भगवान का ध्यान लगाना है। लेकिन तो उस टाइम सुखदेव जी महाराज को परीक्षित महाराज पूछते हैं, जब ध्यान लगाता हूँ तब मेरे चंचल मन इधर उधर भटकते रहते। तो फिर सुखदेव जी महाराज से कहते हैं, तुम्हारी भटकता हुआ मन को हमेशा भगवान के श्री चरण कमलों में लगाना है, क्योंकि हमारी मन बहुत जन्मों से चंचला है, पापी है। तो इस पापी मन को भगवान के श्री चरण कमलों में ऐसे नहीं लगेगा, उसको बार बार मार पीट के उसको पकड़ के ले आना पड़ेगा। तो पहले आपको भगवान की विराट रूप का ध्यान करना है। भगवान का विराट रूप इस संसार तो भगवान का ही अंश है। संसार के हर जगत के हर प्राणी भगवान की अंश है। तो आप उसी एक को पकड़ सकते हो, जैसे आकाश भगवान का शरीर है, चारों दिशा भगवान का कान है, भगवान की जो पेट है, समुद्र भगवान का पेट है, हाँ, चंद्र सूर्य भगवान का आँख है। तो इसमें से विराट रूप में से किसी एक को पकड़ के आप ध्यान स्टार्ट कर सकते हो। फिर भगवान के श्री चरण कमलों को ध्यान आपका अपने आप आ जाएगा। फिर भगवान के श्री चरण कमलों को, फिर भगवान की जंघा को ध्यान लगाओ, भगवान की कोमर को ध्यान लगाओ, भगवान के मुखमंडलों को ध्यान लगाओ। ऐसे ही आपको भगवान के श्री चरण कमलों में आपका ध्यान आएगा। पहले विराट रूप का ध्यान करना पड़ेगा। भगवान के 24 अवतार की कथा बोला, उनको अच्छे से समझाया। भगवान के 24 अवतार, जैसे कभी भगवान मछली रूप धारण किया, मछली रूप में ये जगत संसार को तारा, चार वेदों को रक्षा किया, सप्तऋषि को रक्षा किया, हाँ। और फिर कछुआ रूप में भगवान विंध्याचल पर्वत को डूबने से बचाया, अमृत को निकाला, देवताओं को दिया मोहिनी रूप धारण करके। फिर भगवान ने नरसिंह रूप धारण किया, भक्त प्रहलाद को बचाया, हाँ। फिर हिरण्यक्ष रूप को मार के वो शुआर रूप धारण किया भगवान, और पृथ्वी को बचाया, पृथ्वी माँ को अपना कक्ष में स्थापन किया। फिर भगवान श्री कृष्ण के रूप में जन्म लिया, कंसों को मारा, गीता ज्ञान दिया हमें। फिर रामचंद्र के रूप में भगवान जन्म लिया, मतलब अवतारी लिया। तो फिर रावण को मारा और धर्म को प्रतिष्ठान किया। मेरा प्रभु कितना हरे रूप है मेरे प्रभु का। कभी बुद्ध के रूप में अवतार लिया, धर्म को प्रचार किया, हाँ। भगवान को फिर रूप धारण किया, अपने माँ को ज्ञान दिया धर्म का। फिर भगवान बामन रूप धारण किया, 3 पग जमीन माप लिया बाली से, हाँ। भगवान ने फिर कलियुग के अंत में कल की रूप भी धारण करेगा। तो हमारे प्रभु का इतना सारे रूप का अगर आप अध्ययन करोगे, इतना सारे रूप का अध्ययन करोगे, तो आपका मन कृष्णमय हो जाएगा। मेरा कृष्ण, मेरे गोविंद, मेरे गोपाल, मेरे वासुदेव, ये जगत संसार के मालिक, उनके श्री चरण कमलों के ध्यान लगाना हमारे जैसा मानव का क्या
साथ है। तो हमें कोशिश करना पड़ेगा हमारे गोविंद हमारा माधव के श्री चरण कमलों में हमारी ध्यान लगाना। भगवान श्री कृष्ण को अपने लिए मन मंदिर में धारण करना ही हमारी मानव जनों का सफलता है फ्रेंड्स। हमें बस ये थर्ड स्कंद ये 2 स्कंद में हम देखते हैं भगवान श्री कृष्ण के विराट रूप का, विराट भगवान को कैसे ध्यान लगाया जाए, भगवान के तत्व कथा, भगवान के कैसे भक्ति करा जाए, कैसे संसार के हार माया से अपने मन को हटा के भगवान के श्री चरण कमलों में ध्यान लगाया जाए। भगवान का नाम गान ही ये भगवत कथा हमें हर पापों से मुक्ति दे सकता है। हाँ, भगवान के भगवत कथा जो ध्यान मन प्राण से सुनेंगे और कीर्तन करेंगे, भजन करेंगे, भगवान का नाम को हर भक्तों के पास पहुंचाएंगे, वो भक्त तो भगवान का प्रिय होगा ही, और जो सुनेंगे वो भी सर्व पाप से मुक्ति पा लेंगे या जन्म मरण के चक्रों से छूट पाए जाए। ये है हम द्वितीय स्कंद में यही देखते हैं। हरे कृष्णा हरे राम राधे राधे। जय श्री